हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं कल के प्रीमियर लीग के कुछ गेम्स को लेकर के जो खेले गए थे। ऑब्वियसली पहला जो मैच है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है किक ऑफ, जो संडे को हुआ था। वो हुआ था आपके फुलहम एंड आपके चेल्सी का गेम था, एंड इप्सविच और आर्सेनल का मैच, एंड मैन सिटी वर्सेस वुल्व्स का मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स का जो मैच था। ये तीनों मैच जो थे वो साइमल्टेनियसली चल रहे थे। तो ऑब्वियसली सारे मैचेस पे नजर रखना थोड़ा मुश्किल था, बट ऑब्वियसली फुलम वाले गेम पे थोड़ा सा बात करेंगे शुरुआत में। तो फुलम वाले गेम में पहले फुलम ने गोल मारा, एंड फिर उसके बाद जो था वो गेम थोड़ा अच्छा खासा लेकर के जा रहे थे, बट फिर चेल्सी के अंदर आया रेमोंटादा करने का मन। रियल मैड्रिड को छोड़ के सारी टीमों ने रेमोंटादा कर दिया है, अब चेल्सी भी उस लिस्ट में है। तो चेल्सी का मन किया रेमोंटादा करने का, तो उन्होंने बोला चलिए करके दिखाते हैं रियल मैड्रिड को कैसे करते हैं रेमोंटादा एट अवे ग्राउंड। तो ऑब्वियसली तो शुरू हुआ तो जॉर्ज ने अपना पहला गोल मारा। तो उन्होंने अपना पहला गोल कॉन्फ्रेंस लीग में मारा था, बट प्रीमियर लीग में उन्होंने पहला गोल मारा 83rd मिनट में, और फिर पेड्रो नेटो का क्लासिक गोल आया जो कि बहुत ही ज्यादा क्विक अटैक में बना, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में बना। एंड ऑब्वियसली जहां एंथनी टेलर हो वहां कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर स्टैट्स बताऊं तो चेल्सी ने बॉल पोजीशन अच्छी रखी, एंड एक्सजी भी अच्छा खासा था उनका 0.97 के आसपास का। तो उन्होंने काफी ज्यादा ठीक ठाक गेम खेला, कंट्रोल्ड किया गेम को, 13 शॉट्स लिए एंड 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे, और 2 चांसेस उन्होंने, और एक बिग चांस जो उन्होंने मिस किया। एंड फिर उसके बाद एक ही बड़ा चांस जो उन्होंने बनाया वो उन्होंने मिस किया, और वही फिर उसके बाद थोड़ा सा गेम जो है बदला, जहां चेल्सी ने कमबैक किया पेड्रो नेटो के द्वारा, एंड फिर उसके बाद जो गेम था वो किल हो गया था 2-1 के स्कोर लाइन पे। एंड फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो आर्सेनल इप्सविच एंड आर्सेनल का जो मैच था, जो इप्सविच के होम ग्राउंड पे खेला जा रहा था। एंड रिपोर्ट से थे कि अगर लिवरपूल अपना मैच जीत जाती है एंड आपकी इप्सविच अगर हरा देती है तो लिवरपूल आज ही चैंपियन बन जाएंगी। बट अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा लिवरपूल को कि आर्सेनल ने इप्सविच को 4-0 के स्कोर लाइन से तोड़ा है, और बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से तोड़ा है। एक रेड कार्ड मिलता है इप्सविच के प्लेयर को, जहां पे पूरा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ऑल्दो उससे पहले भी ट्रोसार्ड ने जो था वो गोल स्कोरिंग शुरू करी थी, फिर उसके बाद मार्टिनेली ने गोल मारा, और फिर उसके बाद वापस ट्रोसार्ड ने मारा, और फिर आर्सेनल के एक और प्लेयर ने गोल मारा। तो वहां पे थोड़ा सा वन साइडेड फिक्सचर देखने मिल गया। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो साका, ट्रोसार्ड, मार्टिनेली, फिर उसके बाद मिकेल मरेनो अपने प्रेफरेंस पोजीशंस पे जो थे वो खेल रहे थे मिडफील्ड में, और फिर उसके बाद आपके मार्टिन ओडेगार्ड, फिर बेन वाइट, सलीबा एंड किवियो, और उसके बाद जिंगसेकोविच जो थे वो स्टार्ट कर रहे थे, एंड राया थे गोल में। तो एक ठीक लाइनअप खेला, थोड़ा सा चेंज कराया, थॉमस पार्टे को रेस्ट दिया जो कि जरूरी था, क्योंकि रियल मैड्रिड के दोनों गेम में अगर किसी ने अंडरडॉग परफॉर्मेंस दी थी तो वो थे आपके थॉमस पार्टे। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने गेम का कंट्रोल किया, एंड थोड़े बहुत चीप फाउल्स दिए तो वहां पे डेक्लेन राइस ने भी उनको चिल्ला दिया। तो वो सारी चीजें तो होती रहती हैं, एंड आर्सेनल ने अपना गेम कंफर्टेबल तरीके से जीता। एंड फिर उसके बाद बेंच से प्लेयर्स आए थे, जैसे लुइस कैली आए, फिर उसके बाद आपके किरियन टिर्नी आए, और फिर उसके बाद रहीम स्टर्लिंग का भी हमको थोड़ा सा इन्वर्जन देखने मिला। तो प्लेयर्स आए, उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन जो थे वो ऑन टाइम किए, एंड यही बात है जिसकी वजह से शायद आर्सेनल चैंपियंस लीग में थोड़ा और अच्छा कर सकती है। पीएसजी को अगर हराना है तो मैन मैनेजमेंट अच्छी रखनी होगी, एंड प्लेयर्स को अभी रेस्ट जितना दे सकते हैं दे दे, वरना फिर आगे जो गेम आएगा। एंड बुकायो साका को अगर मैं पर्सनली चाहता तो मैं रेस्ट दे सकता था, एंड जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा आराम मिलता, और शायद जब पीएसजी वाला गेम आता तो वहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अभी तो खिला दिया है, एंड अभी बीच में कोई गेम आने वाले हैं ऑब्वियसली, तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे मिकेल आर्टेटा क्या करते हैं, क्योंकि अब शायद साका को थोड़ी इंजरी हुई है, ऑल्दो इतनी सीरियस नहीं है। वो कोई गेम से रूल आउट नहीं होने वाले, बट लेट्स सी, आई थिंक रेस्ट देना चाहिए बुकायो साका को, कि अगर आपको चैंपियंस लीग के थोड़ा सा और फाइनल में जाना है तो आपको बुकायो साका को रेस्ट देना होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से अपने गेम को खेल पाए। तो यही था आर्सेनल की गेम को लेकर के थोड़ा सा व्यू, एंड उसके बाद हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैच को लेकर के। तो यूनाइटेड ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया यूरोपा कप में अगेंस्ट आपके लियोन के अगेंस्ट, बट फिर प्रीमियर लीग में आके वो सेम हो गए।
वापस से उन्होंने अपना जो गेम है वो हार गए हैं 1-0 पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे। एंड बहुत कंसर्न्स है आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर के कि ऑल्दो आपके जो रूबेन अमोरिम थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बच्चों को लाइक एकेडमी ग्रेजुएट्स को जो है उनको वो खिलाने वाले हैं। तो हैरी अमास खेल रहे थे आपके लेफ्ट विंग बैक पे एंड पैट्रिक डोरगू जो थे वो राइट में खेल रहे थे। गर्नाचो, हॉयलैंड, मेनू एंड उगारते, एरिक्सन एंड ओनाना जो थे गोल में थे एंड विक्टर लिंडेलॉफ तो माजरावी। तो अगर हम बात करें एक दो तीन, तो तीन चार चार एकेडमी प्लेयर्स जो थे वो खेल रहे थे एंड जो आपके थोड़े से एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे वो सिर्फ उगारते थे आपके एरिक्सन थे और विक्टर लिंडेलॉफ एंड ओनाना एंड रेस्मोस हॉयलैंड एंड माजरावी थे। तो वो सारे प्लेयर्स जो थे वो खेल रहे थे एंड आपके डोरगू जो थे वो तो थोड़ा बहुत चेंज किया जिसकी वजह से गेम चालू हुआ। एंड फिर गेम उसके बाद फिर डियोगो डेलो आते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन माउंट, चीरो चीदो मार्टिन, फिर उसके बाद लेनी यूरो। तो प्लेयर्स आते हैं, उन्होंने भी अपना थोड़ा सा इन्वर्जन देने की कोशिश की बट वो इतना कुछ खास कर नहीं पाया। एंड फिर उसके बाद पेप्लो सराबिया आते हैं बेंच से और गेम पूरा किल करके चले जाते हैं बाय स्कोरिंग अ वंडरफुल फ्री किक गोल। तो ये था आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड को गेम के लेकर के थोड़ा सा ओपिनियन। एंड रूबन एमरम को थोड़ी साइनिंग्स देनी पड़ेंगी जो यूनाइटेड के ओनर्स हैं उनको। तो लेट्स सी कि अब समर विंडो जब आएगा तो क्या स्टेप्स लेने वाले हैं एंड क्या कंसर्न्स होने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। तो उस पे हम अलग से बात करेंगे जब ट्रांसफर विंडो शुरू हो जाएगी, तब हम उस पर जरूर बात करेंगे। एंड अगर हम बात करें तो नेक्स्ट गेम जो था वो ऑब्वियसली था आपकी लेस्टर वर्सेस लिवरपूल का मैच। एंड बहुत बड़ा कंसर्न है, ऑल दो मैच हम जीत गए, नो वरीज, ट्रेंड आर्नल्ड का गोल आ गया, इंजरी से वापस आ रहे थे तो वो सब तो ठीक है। पीएसजी वाले मैच में इंजरी हुई थी, उसके बाद ट्रेंड आर्नल्ड आए एंड फिर उसके बाद उन्होंने गोल स्कोर किया। नो वरीज, गोल वोल होता रहेगा। लाइनअप पे हम फटाक से चलते हैं तो ऑब्वियसली लुइस डियास जो थे वो एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे। फिर उसके बाद आपके गेक्पो थे, सोबोसलाय, मोहम्मद सलाह, मैकेलिस्टर, ग्रेवेनबर्च, कोनाटे, वैन डाइक की सेंटर बैक पैर थी, लेफ्ट बैक राइट बैक में रॉबर्टसन ने स्टार्ट नहीं किया, आज सिमिकास ने स्टार्ट किया, कॉर्नर ब्रेडली ने स्टार्ट किया और गोल में थे आपके एलिसन बेकर। तो ये तो लाइनअप थी आपके लिवरपूल की। अब इसमें कंसर्न ये है कि लिवरपूल जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा बनाती है बट एक फिनिशर नहीं है उनके पास। आप देखें लुइस डियाज बहुत लंबे टाइम से गोल नहीं आया है, गैक्पो का गोल नहीं आया है बहुत लंबे टाइम से एंड फिर बाकी मिडफील्डर्स जो है वो इतना ज्यादा गोल स्कोरिंग पोजीशन में आते भी नहीं है। तो अगर मैं स्टैट्स बताऊं तो लिवरपूल ने कितने चांसेस बनाए, 5 बिग चांसेस थे आई थिंक। हाँ, 9 बिग चांसेस थे और उन्होंने 9 के 9 बिग चांसेस जो है वो मिस किए हैं। 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे एंड लकीली वो बस एक शॉट आया ट्रेंड आर्नल्ड की तरफ से एंड वो गोल में चला गया। तो वो तो एक बोल सकते हैं कि प्योर लक टाइप ऑफ अ गोल था बट ठीक है, गोल इज अ गोल। 2.62 का जो एक्सजी है वो बनाया था आपके लिवरपूल ने। तो लिवरपूल ने चांसेस बहुत ज्यादा बनाए बट फिनिशिंग जो थी वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। अगर एक अच्छा स्ट्राइकर, अगर हम इस टीम में दुसान लाहोविच को डाले तो ही इज गोइंग टू स्टीम रोल द टीम। आप किसी भी टीम को ले लीजिए, इतने चांसेस लिवरपूल बनाती है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत चांसेस वो भी मिस करेंगे, ऐसा नहीं है बट अगर हम ये रेशियो लेके आते हैं 10 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 9 बिग चांसेस है तो 9 में से एटलीस्ट आप 3 या 2 चांसेस तो आप दुसान लाहोविच से मान के चलेंगे कि वो गेम किल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि लिवरपूल कौन से स्ट्राइकर को लेकर के आने वाली है। अगर वो अलेक्जेंडर इसाक नहीं होते तो वो कौन सा स्ट्राइकर होगा जो नंबर 9 की पोजीशन फिल करने वाला है। एंड बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी जाने वाले हैं लिवरपूल से। ऑब्वियसली ट्रेंड आर्नल्ड होने वाले हैं एंड प्लेयर्स आने भी वाले हैं क्योंकि मैनेजर ने बोला है दिस समर इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो लेट्स सी कि कितना क्रेजी होता है। वैन डाइक ने भी बोला है कि चेंजेस होने वाले हैं, टीम स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो लेट्स सी कि कितना स्ट्रॉन्ग बनती है एंड कौन से प्लेयर्स जो है वो लिवरपूल में आते हैं। एंड बस अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ऑल्दो हम चैंपियंस बन चुके हैं नो डाउट बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम लिवरपूल होम ग्राउंड एनफील्ड पे चैंपियनशिप जीते तो उसका एक अलग मजा होगा। अवे गेम में जीत के इतना मजा नहीं आएगा। एंड अगर मैं बात करूँ तो अभी हमें टॉटनम से खेलना है। टॉटनम और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच जो है वो बाद में होगा। एंड उसके बाद अगर मैं आपको प्रीमियर लीग का एक फिक्सचर अगर मैं बताऊं तो लिवरपूल को खेलना है आपकी
हाँ, टॉटनम से खेलना है एंड फिर उसके बाद शायद चेल्सी एंड आर्सेनल, ऐसा कुछ, या तो आर्सेनल और चेल्सी का जो गेम है ये होने वाला है। तो अगर मैं आपको फिक्चर्स बता दूं फटाफट से, हाँ, तो टॉटनम खेलने वाले हैं, फिर चेल्सी होगा और फिर लिवरपूल होगा। तो अगर हम एनफील्ड पे ये वाला मैच जीतते हैं टॉटनम वाला, तो हमारा टाइटल जो है वो ऑलमोस्ट सील हो जाएगा एंड उसके बाद हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर तो आप अपने एकेडमी के जो प्लेयर्स हैं उनको खिला सकते हैं, बट आर्सेनल के साथ खेलने में एक अलग ही मजा आएगा, आर्सेनल को एनफील्ड पे हराने पे एक अलग ही मजा आएगा। तो लेट्स सी कि लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट क्या चाहते हैं एंड क्या उनका प्लान है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो रियल मैड्रिड ने जो कार्लो एंचेलोटी है उनको जो उनका जो मैनेजेरियल करियर है वो अब एंड होने वाला है रियल मैड्रिड पे। डिस्पाइट जो भी रिजल्ट आता है आपके कोपा डेल रे में, विन या लॉस दैट डजंट मैटर, क्लब का स्टेटमेंट है, क्लब ने मान लिया है कि कार्लो एंचेलोटी का टाइम जो है वो अब हो चुका है। एंड लेट्स सी कि अब यहाँ से कार्लो एंचेलोटी ब्राजील नेशनल टीम के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। ऑल्दो रूमर्स यही है कि ब्राजील नेशनल टीम के साथ वो जाना चाहेंगे एंड ब्राजील ने भी थोड़ा बहुत इंसिस्ट किया है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये तो कुछ अपडेट्स थे आपके फुटबॉल मैच को लेकर के एंड एक ट्रांसफर जो मुझे पता चला कार्लो एंचेलोटी से रिलेटेड, एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट मैच कौन सा था, कमेंट्स डाउन बिलो। तब तक मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।